हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। और आज के इस नए व्लॉग में हम आपको लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त जगह का नाम है नेशनल साइंस म्यूज़ियम, जिसकी स्थापना पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी 1992 में। वो वाली एग्जीबिशन जिसमें डायनासोर दिखाया जाएगा वो वाला यहाँ पर क्लोज्ड है। तो वो जो डायनासोर वाला एग्जीबिशन की जो गैलरी है वो क्लोज्ड है, इस समय रेनोवेट हो रही है। तो मे बी इस समय तो अवेलेबल नहीं है, पर नेक्स्ट टाइम अब जब आए तो शायद आपको देखने को मिल जाए। ये एंट्रेंस है म्यूज़ियम की यार, ये यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ से आप गाड़ी लेकर आएंगे, ये गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ पर बाइक पार्क करने की जगह है। और ये जो है स्टेयर्स आपको लेके जाती हैं एंट्रेंस डोर की तरफ, वहाँ से एंट्री होती है। 4 फ्लोर पे बना हुआ है ये पूरा का पूरा म्यूज़ियम और बहुत कुछ है यहाँ देखने को। तो प्लीज़ ज़रूर आएँ अपने फैमिली के साथ। स्ट्रिंगलेस पियानो है, इस पर ये सेंसर्स लगे हुए हैं। यू जस्ट मूव योर फिंगर्स हियर और ये साउंड करता है। वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ, पानी अमृत, द अमृत ऑफ लाइफ। एलिक्सर मीन्स अमृत। दिस इज़ द टोटल। ये यहाँ पे देखो उन्होंने क्या डिपिक्ट कर रखा है कि यहाँ पे टोटल अर्थ्स वाटर टोटल दिखा रखा है। उसमें फ्रेश वाटर आज की डेट में सिर्फ इतना ही है, और ये आइस ग्लेशियर्स के थ्रू जो इतना पानी निकलता है वो इतना दिखा रखा है इन लोगों ने, जो कि ना के बराबर ही है ऑलमोस्ट। एंड दिस इज़ द फ्रेश सरफेस वाटर, वो भी ना के बराबर ही है। तो इस समय हम जिस एग्जीबिशन फ्लोर में हैं उस फ्लोर पे हमें दिखा रखा है कि हमारी जितनी भी 5000 से 2500 साल तक की पुरानी जितनी भी हमारी जो कलाकृतियाँ हैं और उस कल्चर के बारे में दिखा रखा है। 2500 साल पहले क्या क्या था, क्या नहीं था, किस तरह की कार्विंग होती थी स्टोन्स पे, वो चीज़ें यहाँ पे दिखा रखी हैं। यहाँ पर ये राम यंत्र, मिश्र यंत्र और सम्राट यंत्र को भी इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि जंतर मंतर में हमारे यहाँ मिलते हैं। ये जंतर मंतर के ये तीनों के तीनों जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि उस समय में यूज़ किए जाते थे स्टार की पोजीशंस देखने के लिए और टाइम देखने के लिए, तो वो सब सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने दिखा रखे हैं सेम इसी सेंटर में। यहाँ पे इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन का दिखा रखा है, कहाँ पर थी उस समय इंडस सिविलाइजेशन, जो कि पाकिस्तान का काफ़ी एरिया यहाँ पे कवर्ड है। यहाँ पे गुजरात और बाकी सारा एरिया यहाँ पे कवर्ड है। ये यहाँ पे इन्होंने इंडस सिविलाइजेशन के टाइम के जितने भी टॉयज़ होते थे, बच्चे जिन टॉयज़ से खेलते थे और किस तरीके के उस समय लोग रहा करते होंगे, किस तरीके के वो कपड़े पहनते होंगे और किस तरीके का उनका काम होता होगा, पोट्री के बारे में दिखा रखा है। एनिमल्स भी दिखा रखे हैं, उस समय एनिमल्स भी पाले जाते थे, कैटल्स। और यहाँ बीट्स, वेट्स पूरी इन्होंने यहाँ पर ये दिखा रखा है। हड़प्पन टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ बता रखा है कि यहाँ पे टाउन प्लानिंग उस समय कैसे होती थी, जो ग्रैनरी थी वो कैसी थी, पोट्री कैसे थी, वेट और मेजरमेंट कैसे किए जाते थे उस ज़माने में। और यहाँ पर ये बीट्स का इन्होंने दिखा रखा है, जो कि यहाँ बीट्स का इन्होंने दिखा रखा है जो कि उस समय लोग पहना करते थे। विश्व की प्राचीनतम जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि बहुत पुरानी हमारी धरोहर है, तो उस पूरी की पूरी धरोहर को यहाँ पे इन्होंने एग्जिबिट कर रखा है, दिखा रखा है। द सीन्स वहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, सीन्स फ्रॉम इंडस वैली रिकंस्ट्रक्शन डायरोमा। यहाँ पर इन्होंने पंचभूत के बारे में बता रखा है। पंचभूत मतलब कि जो हमारे 5 सेंसेस हैं और जिन 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी है, स्पेस, वायु,
फायर, वाटर, अर्थ। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं और ये 5 सेंसेस जिनसे हमारी ऑल टुगेदर हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें गंध है, रस है, रूप, स्पर्श और शब्द, और यहाँ पे भूतादि। ये देखिए बॉस, यहाँ पर दिखा रखा है सर्जरी की। हमारे यहाँ पर पुराने ज़माने में जो सर्जरी होती थी वो किस तरीके से होती थी वो दिखा रखी है यहाँ पे। सुश्रुता सर्जरी, रीशेपिंग ह्यूमन बॉडी। तो बहुत पहले से थी इंडिया में सारी की सारी चीज़ें। साइंस बहुत पहले से डेवलप थी, जहाँ पे इन्होंने बता रखा है किस तरीके से सर्जरी होती थी। यहाँ देखिए इन्होंने दिखा रखे हैं उनके हाथ में पूरे इंस्ट्रूमेंट्स है सर्जरी के, और कैसे सारे के सारे सर्जरी कर रहे हैं। तो ऋषि मुनि के ज़माने से हमारे यहाँ पे सर्जरी थी, तो इट शोज़ क्लियरली कि हमारे यहाँ की जो साइंस थी वो कितनी डेवलप थी काफ़ी पहले से। तो यहाँ पे डेक्कन जो हमारे साउथ साइड में जो हमारे मंदिर हैं उनका पूरा यहाँ पर वो दिखा रखा है, क्या स्टाइल किस स्टाइल के होते हैं और कैसे वो बने हुए हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। और ये रॉक कट उसके बारे में बता रखा है, आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो दिखा रखी हैं सामने, जो कि पत्थरों को काट कर बनी है। ये इंस्ट्रूमेंट गैलरी है, यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट दिखा रखे हैं। वहाँ पे वो वीणा दिखा रखी है। तो इस गैलरी में मेनली इन्होंने इस गैलरी में ये दिखा रखा है कि कितने 5000 साल पुराने भी हमारे पास साइंस थी, हमारे पास मैथ्स थी, हमारे पास म्यूज़िक था, हमारे पास इंजीनियरिंग थी, सब कुछ था हमारे पास। इस गैलरी में टिपिकली वो दिखाया गया है। तो एंशिएंट गैलरी हमने क्रॉस कर लिए। तो गैलरी क्रॉस करने के साथ ही नेक्स्ट जो दिखा रहा है यहाँ पर द मिरेकल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो नेक्स्ट सेक्शन उसका है जिसमें लेट्स सी क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ है, वो सारे के साथ दिखा रखा है। क्या डीएनए स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सप्लेन कर रखा है। कोडिंग ऑफ लाइफ दिखा रखी है। यहाँ पे इन्होंने ब्रेन का दिखा रखा है, सीट ऑफ इंटेलिजेंस कैसे है कैसे नहीं है। और वहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ लाइफ दिखा रखे हैं, चेन ऑफ लाइफ दिखा रखी है। यहाँ पे अमीनो एसिड्स एंड द बेसिक ब्रिक्स ऑफ लाइफ दिखा रखे हैं। और सामने वो पुराना किला है, एग्जैक्टली एकदम पुराना किले के साथ ही ये है। और यहीं पर ही अगर आप दिखेगा वहाँ मंदिर दिख रहा होगा तो वो भैरव मंदिर है। भैरव मार्ग पे स्थित है ये नेशनल साइंस सेंटर या नेशनल साइंस म्यूजियम। ये कैफेटेरिया का भी है। गाइस, तो इस समय हम ग्राउंड फ्लोर पे आ रखे हैं और ग्राउंड फ्लोर पे हमारी है फैंटेसी राइड की टिकट। वो जो फैंटेसी राइड वहाँ पर है उस तरफ जो है वो है दैट इज़ द फैंटेसी राइड। तो उसकी अपने टिकट ले रखी है और उसमें भी हम राइड करने वाले हैं। और राइड करने के बाद आपके लोगों से एक्सपीरियंस भी जो शेयर करेंगे, कैसा रहा कैसा नहीं रहा इस फैंटेसी राइड का। जो राइड है उसकी जो टिकट का जो प्राइस है वो 40 रुपीज़ ईच है। हाय गाइस, तो हमारी जो फन राइड है वो कंप्लीट हो गई है। 70 राइड थी। 70 राइड में जो एक्सपीरियंस दिया गया था वो बहुत ही ज़बरदस्त। तो अगर आप लोग आते हैं तो प्लीज़ डू नॉट मिस दिस राइड, फैंटेसी राइड। और हमने बहुत इन्जॉय किया। यस, बहुत मज़ा आती, तो प्लीज़ डू नॉट मिस इट। फिर हिस्टोरिक जो गैलरी है वो इस समय क्लोज्ड है रेनोवेशन के लिए। और मिरर मेज़ के लिए हमको अभी जाना पड़ेगा सेकंड फ्लोर में। चलो 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 चलो। अरे ये तो हम वापस आ गए। मिरर मेज, दर्पण का भूल भुलैया। बड़ा बहुत ज़बरदस्त सेक्शन है यार। बच्चों के साथ आए हैं, बहुत इन्जॉय करेंगे यहाँ पर। तो छोटे बच्चों के लिए एकदम ज़बरदस्त है। खेल ही खेल में बहुत कुछ सीख सकते हैं बच्चे यहाँ पर। द बेस्ट पार्ट ऑफ द साइंस म्यूजियम, यहाँ आपको सिर्फ किताबी एजुकेशन के अलावा यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और जब आप देखते हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं। ये स्पार्क थिएटर है, ये भी इसी फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पे ये मेज ऑफ मिरर और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट सिखा रखे हैं और मैग्नेटिक फील्ड और ये डिफरेंट चिप्स आ रखी है। उसी में ही ये स्पार्क थिएटर भी है। तो क्यों आना चाहिए हमें साइंस म्यूजियम? रीज़न लिखा है, आई रीड, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ अ रीज़न कि वाई वी शुड विजिट दिस म्यूजियम। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर फ्लोर पे क्या 2 शो होते हैं। और ऊपर अभी हमने इस फ्लोर पे हम देखा तो न्यूक्लियर का है कि 3D शो और एक कि वो स्पार्क साइंस का है। तो ऑल टुगेदर 3 शो इस फ्लोर पे हो रहे हैं।
एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे लैपटॉप का दिखा रखा है, यहाँ टैबलेट पीसी दिखा रखा है, पुराने ज़माने में कैसे प्रिंटर होते थे वो दिखा रखे हैं वहाँ पर, कार्ड रीडर, मेमोरी, पॉकेट पीसी, टीवी शोज़ दिखा रखा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले ज़माने में जो टीवी शोज़ को कैप्चर किया जाता था, होस्ट किया जाता था, वो कैसे किया जाता था, कितने बड़े बड़े कैमराज होते थे जो यूज़ किए जाते थे। फर्स्ट एवर टेलीफोन बूथ लंदन 1924, जो फर्स्ट बूथ बना है उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और ये है यहाँ पे ग्रैहम बेल की फ़ोटो है जिन्होंने फ़ोन का आविष्कार किया, तो ये उनकी फ़ोटो है। वहाँ पर उनका एक लेटर भी लिखा हुआ है, वो दिखाता है। रेलवे के यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स दिखा रखे हैं कि जो लैंप्स होती थी डिफरेंट जो वो होल्ड करते थे, पिक्चर में हमने देखा हुआ है कहीं, तो यहाँ पे रेलवेज़ के आर्टिफैक्ट्स को दिखा रखा है। कैसे कैसे टाइपराइटर्स होते थे वो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है। एंड दीज आर द कैमराज। देखिए कैसे कैमराज होते थे पहले, तो काफ़ी कूल जगह है। यहाँ पर हर तरीके की आपको नॉलेज मिलेगी अगर आप थोड़े बहुत भी इंटरेस्टेड हैं साइंस में, एजुकेशन में, और अगर आप जानना चाहते हैं रीजंस की कैसे होती थी पुरानी चीज़ें, कैसे बनी कैसे नहीं बनी, तो अगर ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो बहुत ही कूल जगह है। आइए देखिए, चीज़ों को समझिए। तो यार ये पीछे जो हमारे एग्जीबिशन है इसमें बड़ा ज़बरदस्त चीज़ दिखा रखी है इन लोगों ने कि किस तरीके से एजुकेशन पहले हमारे यहाँ होती थी। पहले हमारे यहाँ जो एजुकेशन थी ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू होती थी, मतलब कि गुरु बोलता था, शिष्य सुनते थे, और इस तरीके से ही हम आगे जो एजुकेशन होती थी उसको हम आगे बढ़ाते थे। तो एज सच हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, जो लिखने का जो हमारा था, जो स्क्रिप्ट लिखी गई वो कुछ टाइम बाद आई थी, तब हमने लिखना भी शुरू किया। ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स दिखा रखे हैं, यहाँ पर दिखा रखा है गौतम बुद्ध को स्कूल जाते हुए, और ये सारे के सारे उस ज़माने में किस तरीके से लेटर्स को पढ़ा जाता था, एजुकेशन को दिखा रखा है कि कैसे कैसे होते थे। तो ये डिफरेंट उन्होंने दिखा रखे हैं अल्फ़ाबेट्स, और कैसे उनको लिखा जाता था। जो लिखने के तरीके हैं वो डिफरेंट, अगर आप यहाँ देखेंगे ड़ा है उसको कैसे लिखा जाता है, डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ लिखा जाता था। तो ये सारे के सारे यहाँ पर इन्होंने शो किए हुए हैं। आज़ादी का एक सीन डिपिक्ट कर रखा है, वो पीछे लाल किला दिखा रखा है, और किस तरीके से उस समय लोग इकट्ठे होते होंगे आज़ादी के टाइम पे, और किस तरीके से चीज़ें होती होंगी, तो वो यहाँ पे डिपिक्ट की गई हैं बहुत अच्छे तरीके से। यार स्कल्पचर्स देखो यार, कितनी मेहनत करी है लोगों ने यहाँ पर। ओके, सो दिस वन इज़ PSLV, ये GSLV है, GSLV 2 D2, और वो GSLV Mark 3 एरिया। ये पेलोड पोर्शन होता है जिसके अंदर सैटेलाइट्स रखी जाती हैं, और ये सारे के सारे डिफरेंट ये फ्यूल कंपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट फ्यूल कंपार्टमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर पेलोड रखा जाता है। पेलोड मतलब कि सैटेलाइट जो कि लॉन्च होने के बाद कुछ ऐसी दिखती है स्पेस में जाने के बाद, तो वो यहाँ रखी जाती है। और ये GSLV Mark 3 है। ये सेम सैटेलाइट इज़ गोइंग टू बी यूज फॉर द चंद्रयान मिशंस, जो अभी अपकमिंग है चंद्रयान मिशन, उसमें भी यही यूज़ होगा, प्लस गगनयान में भी यही सैटेलाइट यूज़ होने वाली है, GSLV Mark 3, जो कि सबसे ज़बरदस्त है। और इसमें जो बेस्ट पार्ट होता है वो इसका क्रायोजेनिक इंजन होता है, जो कि इसको एक्चुअल में स्पीड देता है। क्रायोजेनिक इंजन होता है वो उसको फोर्स देता है और बहुत जल्दी से उसको ऊपर पहुंचने में मदद करता है। तो ये हैवी पेलोड्स जब होते हैं, जब ऊपर का जो पार्ट है उसमें जब हैवी पेलोड्स डाले जाते हैं, जो ऊपर का जो अगर आप पोर्शन दिख रहा है उसमें पेलोड होता है, तो उसको फोर्स से पहुंचाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ होता है। और क्रायोजेनिक इंजन पहले रशिया बनाता था, पर रशिया ने फिर इंडिया को देने से मना कर दिया, तो इंडिया अभी इस इंजन को खुद बनाने लग गया है। तो थैंक्स टू आवर साइंटिस्ट जो इस चीज़ को खुद बनाते हैं, और ये अब हम सैटेलाइट खुद बनाते हैं, खुद ही असेंबल करके इसको हम यूज़ करते हैं। पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ़ोटो है, जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। ही इज़ द वन हु यूनाइटेड द इंडिया, हमें एकता है तो वो इनकी वजह से ही है। और यहाँ ये पूरा शो चल रहा है इनके बारे में, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री को डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे देश आज़ाद हुआ था, और उस ज़माने में जो अंग्रेज़ों ने जो स्मार्टनेस दिखाई थी और देश को जो डिवाइड किया था, उस सारी हिस्ट्री को यहाँ पे बताया जा रहा है। और पटेल जी के जो भी उस समय हिंदुस्तान को यूनाइट करने में जो उनका रोल था उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और ये पूरी की जो पूरी गैलरी है ना यार, ये बनाई सरदार पटेल जी के लिए, सरदार पटेल के ऊपर इन्होंने पूरी बना रखी है। उनकी पूरी हिस्ट्री को यहाँ पे दिखाया गया है पटेल जी की। एक देश अनेक देश, 600 बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों में हिंदुस्तान उस समय डिवाइड कर दिया था। और जो हमारे थे पटेल जी, उन्होंने सबको संयुक्त किया एक परिवार की तरह। यहाँ डिफरेंट हमारे जो एम्पायर्स उस समय का मैप दिखा रखा है। देखो मौर्यन के टाइम पे हम लोग अफ़गानिस्तान गंधार तक फैले हुए थे। ये तक्षशिला का है पूरा पाटलिपुत्र,
आप देखें ये पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य था। तो गंधार तक हम लोग थे, जिसमें महाभारत में भी इसका काफ़ी डिस्कशन है। तक्षशिला सबसे पहली यूनिवर्सिटी, फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक्षशिला, जो कि मौर्य समाज के टाइम पे ही बनी थी, उस टाइम पे ही थी। यहाँ पे विभाजन की जो पार्टीशन हुआ था इंडिया के, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि कैसे 1.5 करोड़ लोग उस समय बेघर हो गए थे। तो वो सारी की सारी यहाँ पे हिस्ट्री दिखाई जा रही है यार। बहुत ही एक मतलब इमोशनल जगह है ये। भगवान ना करे फिर दोबारा कभी कोई ऐसी चीज़ फिर दोबारा हो किसी भी देश में, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी हो। हाय गाइस, तो ये यहाँ की कैफेटेरिया है। यहाँ से हमने खाने का यहाँ पे ठीक ठाक है, सब कुछ मिल जाएगा आपको, खाने को ठीक ठाक मिल जाएगा। मतलब ऐसा कुछ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। तो प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ की कैफेटेरिया, यहाँ से आप खा सकते हैं। ये म्यूज़ियम का ही पार्ट है, ग्राउंड फ्लोर पर है। और हमने यहाँ पर मंगवा लिया है एक, यहाँ पे चाउमीन ले लिया हमने, कोल्ड ड्रिंक ले लिया है और मेरा बर्गर, और एक बर्गर ले लिया है। तो विषय है, तो हम लोगों ने ये ले लिया, सिंपल सा है, ज़्यादा नहीं किया है। तो अंदर कैंटीन का खाना कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं था, तो हम बाहर आ गए और हमने बाहर ऑर्डर कर दिए हैं छोले कुलचे। बाहर हमने छोले कुलचे ऑर्डर कर दिए। जो बात देसी खाने में है भाई, जो छोले कुलचे में, वो बात कहीं नहीं है। वो तो उम्मीद करते हैं यार आपको आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।